तप में कुदरत परीक्षा लेती है। कोई भी तप क्यों ना हो, बाहर का या अंदर का, परीक्षा तो होती ही है। और जो व्यक्ति तप में धीरता, गंभीरता रख सकता है, वह ही सच्चा तप कर सकता है। एक मुमुक्षु की आप बीती देखते हैं। मुमुक्षु जो एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर अच्छी सैलरी में काम करता था, उसे दीक्षा लेने की इच्छा हो गई। दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो गुरु भगवंत के पास गया। गुरु भगवंत ने उसे मार्ग बताया। सबसे पहले तो नौकरी छोड़नी थी, फिर ही महाराज साहब के पास रहने आना शक्य था। उसने घर पर इस विषय में बात की। पिता ने कह दिया, पहले मेरी लाश फिर दीक्षा। मुमुक्षु को पता था कि ये घर घर की कहानी उसके घर में भी घटने वाली ही है। उसने बिना कुछ प्रतिकार किए सब सुन लिया और अगले दिन ही जॉब छोड़ने का लेटर भी ले आया। पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। पापा ने अपने बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटा। लड़के ने एक अक्षर बिना उच्चारे सहन किया और अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो बेहोश हो गया था। पिता रोते ही रहे। वो 2 दिन के बाद होश में आया। पिता ने माफी मांगी, पर लड़के ने जागकर तुरंत ही महाराज साहब के पास रहने जाने की अनुमति मांगी। पिताजी मुंह फेर कर चले गए। वो डिस्चार्ज हुआ। घर पर वापस दीक्षा के भाव को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ, पर इस बार खुद को ही मारने से पापा हॉस्पिटल में भर्ती हुए। मुमुक्षु को पता था कि ये सब होने वाला ही था। लगाव क्या नहीं करवाता, यह ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पापा के डिस्चार्ज के बाद वापस वही बात दोहराई। पापा को लगा कि इस बार इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे हाउस अरेस्ट में रख दिया। बहुत सारे काउंसलर्स बुलाए गए, पर वो लड़का पागल नहीं था कि सुधरे। उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। 90 दिनों के बाद पापा ने अपने मन को मनाकर यातनाएं देने के बाद लड़के को भेजा गुरु भगवंत के पास। कुछ दिनों के बाद फोन आया दीक्षा की जय बुलवाने के लिए। पापा बेहोश हो गए। लड़के को घर आना पड़ा। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, पर आखिर धर्म की जीत हुई। पापा मान गए। स्टेज पर चल रही अंतिम स्पीच में पापा ने कहा, सच्ची परीक्षा तो इसके पेशेंस की थी। आज मैं 100% कह सकता हूं कि मेरा बेटा शासन रत्न बनेगा। दीक्षा भी एक तपस्या है। पेशेंस के बिना व्यक्ति पेशेंट बन जाता है। इसीलिए तो श्री निशित सूत्र कहता है, तप का बेस ध्रुति यानी कि पेशेंस, धीरता है। जो डर गया वो समझो मर गया। जय जिन शासन, जय महावीर।